और आइए बात करते हैं दिल्ली में चल रहे राजनीतिक संकट की। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल तक सरकार बनाने की अटकलों से किनारा करने के बाद आज बीजेपी के एक विधायक रामवीर विधुड़ी ने दावा किया है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इनमें से 28 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 8 सीट कांग्रेस के पास हैं, 2 अन्य के पास और बाकी 32 भाजपा के पास हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों का आंकड़ा जरूरी है। अब भाजपा दावा कर रही है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, तो जाहिर है कि या तो वो आम आदमी पार्टी से समर्थन लेगी या फिर कांग्रेस से। अब ये तो स्पष्ट है कि आप भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकती, तो फिर जाहिर है कि भाजपा का कांग्रेस से ही कुछ तालमेल हुआ होगा, जिसकी बदौलत ये दावा कर रही है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। जबकि कांग्रेस भी औपचारिक तौर पर यह कह रही है कि वो किसी को समर्थन देने वाली नहीं है। अब यहां सवाल यह है कि इतनी अटकलों के बावजूद भाजपा दिल्ली में फिर से चुनाव क्यों नहीं चाह रही है। वो क्यों कह रही है कि उसके पास पर्याप्त आंकड़े हैं और वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सियासी हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी के दावों के बीच खबर है कि बीजेपी सरकार बनाने के मिशन में जुटी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर विधायकों की बैठक बुलाई और अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की। केजरीवाल ने ट्वीट करके यह भी कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। आपके तमाम विधायक उनके साथ उपराज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन उपराज्यपाल ने अभी तक केजरीवाल को वक्त नहीं दिया है। वहीं केजरीवाल ने भी यह कहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं और इस दौरान बीजेपी सरकार बनाने का न्योता स्वीकार कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के दावे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर वो गलत निकलते हैं तो क्या केजरीवाल पहले की तरह फिर से झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि अगर उपराज्यपाल बुलाएंगे तो वे सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन खरीद फरोख्त के आरोपों को उपाध्याय ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ ने भी पार्टी में टूट होने के दावों को खारिज कर दिया। दिल्ली में विकास के काम हो, इसलिए मैं समझता हूं कि अभी एलजी के शासन के दौरान दिल्ली में विकास के कार्य बहुत ही ढीली गति से चल रहे हैं। दिल्ली में कोई सरकार होनी चाहिए और विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया था, बहुमत का मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा वोट दिया था, सबसे ज्यादा सीट दी थी, इसलिए शायद हमारा हक बनता है सरकार जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएंगे आप लोग। ये तो मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या छुपा हुआ है, मगर जो होगा दिल्ली वासियों के हित में होगा। संगठन के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी के आरोप की बात है वो निराधार है। अरविंद केजरीवाल जी बोलते ही झूठ है और मेरे जूनियर रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने तमाम सारी चीजें झूठा वादा करके, झूठी बातें करके इतना 28 सीटें प्राप्त किया। बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया कि 50% कम कर देंगे उसका बिजली का लागत, लेकिन हुआ क्या कि बिजली जब आए सत्ता में तो पता लगा कि 80% बिजली कंपनियों का खरीद ही था बिजली का, तो कहाँ से कर देते। उन्होंने कहा 50% में भ्रष्टाचार है। तो ये इस जो आरोप पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त उसके पास 32 विधायक थे, उस वक्त वो एलजी साहब को लिख के दे चुकी है कि हमारे पास विधायक नहीं है और हम सरकार नहीं बना सकते। अब जबकि उसके 3 विधायक और कम हो गए हैं, 29 विधायकों के होते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकल्प तलाश रहे हैं। तो ये विकल्प कहां से तलाश रहे हैं? ये विकल्प कहां से खुल गए? बिना नोटों के बोरे खुले हुए ये विकल्प खुल सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये विकल्प कहां से नहीं खुल गए। 32 विधायक होते हुए जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, अब तो 3 विधायक और कम हो गए, तो अधिक विधायकों के होते हुए तो उन्होंने कहा नहीं सरकार बना रहे हैं। 29 विधायक होते हुए ये कह रहे हैं कि हम विकल्प तलाश रहे हैं। कहां से विकल्प तलाश रहे हैं? फ्री में विधायक मिल रहे हैं, कौन सी पार्टी के विधायक आ रहे हैं बताएं, कौन से संपर्क में है ये भी बताएं। 27 एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के और 27 एमएलएज
27 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी हुई है कि दिल्ली में जो हो उसके खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। कुछ गलत होता हुआ दिखेगा, हम मीडिया में लगातार पढ़ रहे हैं, विधायकों के नाम तक लिखे जा रहे हैं, कौन से विधायक बिक रहे हैं, किसके लिए क्या मंत्री पद हो गया है, कितने करोड़ रुपए में बिक, ये सारी चीजें आप ही लोगों के बीच से निकल के आ रही हैं। अब अगर सारी खबरें चलती रहेंगी और हम चुप बैठे रहेंगे, इसलिए थोड़ी 27 विधायक हैं, हम बोलेंगे इनके खिलाफ में और हम हाथों भी मचाएंगे। किस आधार पे सतीश उपाध्याय जी, उनकी पार्टी, हम तो बल्कि सीधे मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी जी ये मैथमेटिक्स समझ रहे हैं कि 32 विधायकों के होते हुए उनकी पार्टी मना कर चुकी है सरकार बनाने पे, और अब उन्हीं की पार्टी के नेता 29 विधायक, 3 विधायक कम होने के बावजूद कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने के विकल्प खोल के रखे हुए हैं। किस आधार पर खोल के रखे हुए हैं ये मोदी जी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्या खरीद फरोख्त हो रही है, क्या बेईमानी हो रही है, क्या जोड़ तोड़ हो रही है, और क्या मोदी जी बताएंगे कि जोड़ तोड़ और बेईमानी और खरीद फरोख्त के बलबूते पे? आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की अंगुलियां ट्विटर पर दौड़ते हुए क्या कुछ लिखती हैं। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, वुड एलजी एनकरेज हॉर्स ट्रेडिंग इफ वी इनवाइट्स अ पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट डिस्पाइट नोइंग दैट दे डोंट हैव नंबर्स। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल किया है कि क्या एलजी एक ऐसी पार्टी को इनवाइट करेंगे जिसका कोई प्राइम फेस नहीं है, बगैर लोगों के सेटिस्फेक्शन के? बीजेपी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। इन सभी बातों को लेकर एलजी की भूमिका पर अंगुली उठाते हुए ट्विटर पर वार किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो केजरीवाल के इन आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वे खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते। केजरीवाल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे इसे साबित करें। नहीं करती है, न करेगी। क्या कांग्रेस के कुछ एमएलए वहां से टूटकर आपके साथ आएंगे और सरकार बनाना चाहेंगे, तो आप बनाएंगे सरकार? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सर, अशोक सिंघल जी ने बोला है कि कोई टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट रहा है कोई तो क्यों टूट रहा है, टूटने के बाद कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, इस संबंध में मुझे कोई। तो भाजपा क्यों जोड़तोड़ करने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों नहीं चाहती वो दिल्ली में तत्काल चुनाव? बताते हैं कुछ वजह। लोकसभा चुनाव में भारी विजय के बाद भी भाजपा के पास दिखाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, पहली वजह। दूसरी वजह, केजरीवाल भाजपा के समक्ष अभी भी बड़ी चुनौती है। तीसरी वजह, दिल्ली की स्थानीय समस्याएं अभी भी बरकरार हैं और आज बिजली के दाम बढ़े हैं, समस्या बढ़ गई है। भाजपा के पास हर्षवर्धन के बाद केजरीवाल के मुकाबले वैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि संसद में पहुंच गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। भाजपा को फिर से चुनाव होने पर त्रिशंकु विधानसभा का डर है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि कैसे भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाए दिल्ली में।